26वें पत्र में श्री हरिराय जी ने ये उदाहरण दिया कि हमें दुसंग से दूर रहना चाहिए और उत्तम भक्तों का संग करना चाहिए, और जब भी हम अन्य लोगों के साथ हों तब हमें अपने भाव को प्रभु के प्रति, हमारा जो भाव है उसे हमें कभी किसी के सामने उद्घाटित नहीं करना चाहिए। आठवीं कारिका पर्यंत हमने देखा था। आगे दूती कालाप संसर्गे यथा वर्धयते रतिम स्वैरिणी भक्त संसर्गे भाव वृद्धिम तथा नयेत। जैसे स्वैरिणी व्यभिचारिणी स्त्री दूतिका के संग बोलीवे में तथा इनको संसर्ग करीवे में प्रीति बढ़ावे है, तैसे भक्त के संसर्ग में भाव की वृद्धि करे। टीका। जैसे दूती के साथ आलाप अनेक वचन तय व्यभिचारिणी स्त्री को काम बढ़े, दूती के संग ते रति बढ़े, तैसे ही वैष्णव को भगवत भक्त तादृश्य मिले तो भगवान में भाव बढ़े। दूती का अर्थ है कि जिसके द्वारा पत्राचार किया जाता हो वो स्त्री। तो यहाँ वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उसके साथ रहने से या उसके साथ संपर्क रहने से स्त्री के हृदय का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार से जो वैष्णव हैं उनका भी जब हम भगवत भक्तों के साथ रहते हैं तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में भाव बढ़ता है। यह प्रसिद्ध ही भाव है जो दूती अनेक प्रकार के विषय संबंधी मर्म वचन कहे तासों काम बढ़े, जार में प्रीति बढ़े, तैसे ही भगवदीय भगवान की कथा ऐसी भावात्मक कहे जो तासों हृदय में भगवत भाव प्रकट होए आवे, ताते पुष्टि मार्गीय भगवदीय होए, तिनको संग अवश्य कर्तव्य है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे जो दूती है वो उस स्त्री को अच्छा परामर्श देती है, उसके हृदय के अंदर प्रेम को बढ़ाने की क्रियाएं करती है, उसे प्रेम वृद्धिगत हो उस प्रकार के परामर्श देती है, उसी प्रकार जब हम भी उत्तम वैष्णवों के संग में रहते हैं तो उनके साथ रहने से वो हमें अच्छा परामर्श देकर और हमारे भगवत भाव को बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे जो तादृशीय वैष्णव हैं उन तादृशीय वैष्णवों के साथ रहने से ही हमारे हृदय का जो भाव है वो वृद्धिगत होता है, और उनके साथ रहने से हमारा भगवान के प्रति का जो प्रेम है वो बढ़ता है। असत्या सर्वदा चित्तम ग्रह उच्चाटितम यथा तथैव भवनादौ तु चेतः स्थाप्यम तदाश्रितैः। शब्दार्थ। जैसे असती व्यभिचारिणी स्त्री ने अपनो चित्त सर्वदा ग्रह में दूरी राख्यो है, तैसे ही जो भगवद आश्रित हैं तिनको ग्रहादिक में ते खेच के प्रभु में चित्त स्थापन करनो। टीका। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री को चित्त अपने ग्रह में सर्वथा न लगे, सदा ग्रह में ते मन उच्चाटत ही रहे, परम पुरुष पर पुरुष में लगे रहे, तैसे ही भगवदीय को चित्त श्री ठाकुर जी के स्वरूप में लगाओ नो। एक श्री कृष्ण के चरणारविंद में आश्रित भगवदीय अपनो मन ग्रह देह संबंधी लौकिक वैदिक कार्य में न लगावे, एक प्रभु की वार्ता और भगवत सेवा में लगावे। तो यहाँ हम संसारी जीव हैं, गृहस्थ हैं, घर परिवार में रहते हैं, फिर भी
हमें अपना जो चित्त है वो अंततः भगवान में लगाना चाहिए। तो जैसा श्री साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि आवश्यक हो उतनी पारिवारिक चर्चा भगवान के, ठाकुर जी के अनवसर के समय में करनी, परंतु अनावश्यक लौकिक चर्चा और वार्ता के द्वारा अपने चित्त को संसाराविष्ट हमें नहीं बनाना चाहिए। तो वही यहाँ से हरिराय जी भी आज्ञा दे रहे कि हम घर में रहें, परिवार के साथ रहें, परंतु अपने चित्त को घर परिवार से हम दूर रखें, उनमें जो है वो हम अपना चित्त निवेश ना करें। यही जल कमलवत घर परिवार में रहते हुए भी भगवान में मन लगाने का प्रकार है। तो इसके साथ ये 26वां पत्र यहाँ संपन्न होता है। इति श्री हरिराय जी कृतम 26तमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। आगे 27वां पत्र है। सप्तविंश शिक्षा पत्र में श्री भगवान को विस्मरण करे ऐसे दोष को निरूपण है। अब सबन की बुद्धि को नाश करी व्यवहारो काल आयो है, साधन हु सिद्ध नाही होए है, जो सेवा में 3 प्रतिबंध है सो सिद्ध है। तो हु श्रीमदाचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय थे फल लाभ होएगो, तासो फल में निराशता नाही राखनी, यह निरूपण है। ऊपर कहे जो भक्त प्रभु के आश्रित है तिनको चित्त लौकिक में नाही लगत है, तहाँ फल में अनेक बाधक है, तिनको तजिए तब फल सिद्ध होए। सो कहा बाधक है, कैसे तजिए, सो आगे निरूपण करत है। तो अब यहाँ भगवत भक्ति के अंदर बाधक जो भी स्थितियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि हम घर परिवार में रहकर भगवत सेवा परायण होते हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार के कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनके कारण हमारा मन भगवान में से हटकर और कहीं कहीं और चीजों में लग जाता है, और हम उतना तो साधन नहीं करते कि भगवान में मन लगे, परंतु भगवान से दूर हटाने के जो भी प्रतिबंध हैं वो संसारी अवस्था में हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव है उसे फल लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त जो है वो भगवान के प्रति आश्रित है, इसलिए उनका चित्त लोक में नहीं लगता है, फिर भी फल प्राप्ति के अंदर कुछ न कुछ बाधक तत्व जो है वो हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए अपने चित्त को भगवत प्रवण करने के लिए, भगवान में अपने चित्त को लगाने के लिए और सांसारिक जो भी प्रतिबंध उपस्थित होते हैं उनसे बचने के जो भी उपाय हैं उनका निरूपण यहाँ श्री हरिराय जी इस 27वें पत्र में कर रहे हैं। निजाचार्य पदाम्भोज युगलाश्रयणं सदा विधेयं तेन निखिलम फलम भावि विनाश्रमम। शब्दार्थ। अपने आचार्य जी के 2 चरणारविंद को आश्रय सदा करनो, ता करी के श्रम विना सर्व फल सिद्ध होएगो। टीका। पुष्टि मार्गीय वैष्णव अपने निजाचार्य के 2 चरण को आश्रय सदा राखे, ता वैष्णव को निखिल बिना श्रम ही सिद्ध होए, बिना साधन ते ही श्री प्रभु कृपाते सकल फल सिद्ध होए। तो यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो है वो जब श्री महाप्रभु जी के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं तब इस मार्ग के अंदर जो कुछ भी हमें अपेक्षित है और भगवत कृपा से हमें सिद्ध होने वाला है, वो सब कुछ जो है वो भगवान की ही कृपा बल से, श्री महाप्रभु जी की ही कृपा बल से सिद्ध होता है। धनम ग्रहम ग्रहासक्ति प्रतिष्ठा लोक वेदयोः कर्मादि निष्ठा मनसः स्वर्गादि फल कांक्षणम। शब्दार्थ।
धन ग्रह, ग्रह में आसक्ति, लोक वेद में प्रतिष्ठा, कर्मादिक में मन की निष्ठा और स्वर्गादि फल की इच्छा, यह सर्व हरि के विस्मारक हैं। ऐसे 11वें श्लोक में अन्वय है। टीका। पुष्टि मार्ग के फल में 40 दोष हैं, सो बाधक है, और दोष तो अनेक है, परंतु यह 40 दोष मुख्य है, तिनको तजिए तब फल सिद्धि होए, सो कहते हैं। तो वैसे श्री महाप्रभु जी ने भोग, उद्वेग और प्रतिबंध, इन तीनों को फल सिद्धि के अंदर प्रतिबंध रूप बताए हैं सेवा फल में, जिनमें भोग का तात्पर्य लौकिक भोग अर्थात असमर्पित पदार्थों का उपभोग या भक्षण, और उद्वेग के अंदर हमारे चित्त की अपनी अशांति, और प्रतिबंध में 2, जीवकृत प्रतिबंध और भगवतकृत प्रतिबंध। तो ये 3 महाप्रभु जी ने सेवा फल ग्रंथ में बताए। परंतु उनके अतिरिक्त भी, जैसे साधन प्रकरण में निरर्थक आलाप करना, निरर्थक विचार करना, निरर्थक वाणी का प्रयोग करना वगैरह वगैरह, जो और प्रकार के दोष कहे हैं, उन सभी दोषों का यहाँ संग्रह श्री हरिराय जी कर रहे हैं। इसलिए आपने यहाँ गिनती में 40 दोषों की गिनती की है, जो प्रतिबंध रूप सिद्ध होते हैं। प्रथम धन है, सो महादोष है। धन मदते यह जीव आंध्रो हो जाते, काहू को गिनत नहीं, ताते धन को प्रभु में निवेदन करी भगवत सेवा में लगावे, जामे प्रभु अपनो दास जाने। तो प्रथम दोष बता रहे श्री महाप्रभु जी ने भी पंचश्लोकी में, धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्य थे, कृष्णार्थे तत्प्रयुंजित कृष्णो नर्थस्य मोचकः, ऐसा कह के, और वहां श्री महाप्रभु जी ने भी धन की भक्ति के अंदर प्रतिबंध रूपता का निरूपण किया है। तो यहाँ हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि धन हमारे पास जब ज्यादा आता है तो उस धन की प्राप्ति के कारण हमारे चित्त में उसका अभिमान होता है, उसका मद होता है, और उसके मद के कारण भगवान में से हमारा चित्त हट जाता है। अभिमान जो है वो भक्ति का विरोधी धर्म है। इसलिए जैसे महाप्रभु जी कृष्णार्थे तत् नियुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, वही यहाँ बता रहे हैं कि इसीलिए जीव का जो कर्तव्य है वो क्या है कि वो जो भी प्राप्त धन है उसे भगवान के प्रति निवेदित कर दे, भगवत सेवा में उसका विनियोग करे। तो जब भगवत सेवा में उसका हम विनियोग करते हैं तब हमारे अंदर उस धन के कारण अभिमान उत्पन्न नहीं होता, या धन के प्रभाववश रजो तमो गुण का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु भगवत दासत्व का बोध हमारे अंदर बढ़ता है कि हमारी धन संपत्ति जो है वो भगवान के लिए है। दूसरो ग्रह, जो यह ग्रह है मैं बनाए हुए मेरे पिता को है, यह ममता है, बाधक है, सो छोड़े। तो ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तत्नियुंजित। तो पुनः महाप्रभु जी ने वहां इसका निरूपण किया। तो घर अर्थात घर यहाँ मकान नहीं, पर घर का अर्थ है संसार, संसार के प्रति की हमारी आसक्ति, संसार के अंदर हमारा अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट। तो वो जो सांसारिक हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां हमारे चित्त को भगवान में लगने नहीं देती हैं। तो सांसारिक और पारिवारिक प्रवृत्तियों में से ही हम फ्री नहीं होते, इसलिए भगवान के अंदर हमारा मन नहीं लगता। पारिवारिक कार्यों के अंदर ही हम इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि वो चित्त जो है वो ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए या प्रभु को अपने चित्त में धारण करने के लिए खाली ही नहीं होता है। इसलिए उसे का यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि घर जो है उसके प्रति हमारी ममता, ग्रहासक्ति वो बाधक है। तीसरो ग्रहासक्ति, अष्ट प्रहर ग्रहाधिकार में आसक्त रहे, आजू यह करनो है, यह आसक्ति बाधक है। तो लोगों के होने से ही हम व्यस्त होते हैं ऐसी बात भी नहीं है, हम अकेले भी काफी व्यस्त हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अकेला जीवन जीते, उनका तो कोई परिवार भी नहीं है। हमें उन्हें देखकर लगता है कि सर्वथा निवृत्त लोग हैं, आनंद से भगवत सेवा कर सकते हैं, परंतु उन लोगों का भी मन जो है वो अलग अलग प्रवृत्तियों में लगा रहता है। इसलिए
खाली होना और परिवार वाला होना इतने मात्र से भगवत भक्ति की योग्यता किस जीव की कितनी है उसका निर्धारण नहीं कर पाते। हम मन से ही व्यावृत और अव्यावृत दोनों होते हैं। तो कुछ लोगों का मन ही इतना उलझा हुआ होता है कि उनके पास भगवत सेवा के लिए अवकाश ही नहीं, या भगवत सेवा के लिए पूर्ण अवकाश वो लोग दे नहीं पाते। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार की ग्रहाशक्ति कि हम दिन भर, क्योंकि घर परिवार के कार्य है वो तो कभी खत्म ही नहीं होते, उन्हीं के अंदर यदि हम अनुस्यूत रहते हैं तो फिर भगवान में हमारा मन प्रवण नहीं हो पाता है। चौथो लोक वेद की प्रतिष्ठा। जो हो लौकिक में कछु घटतो कार्य करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा जाएगी, ताते फलानो 5 लगावेगो तो मैं 10 लगाऊंगा, जामे मेरी बड़ाई होएगी। तो तीसरा जो है वो लोक के अंदर प्रसिद्धि की आकांक्षा, वेद में प्रसिद्धि की आकांक्षा। तो जो लोकेशणा है उसका आप निरूपण कर रहे कि समाज के अंदर, घर परिवार के अंदर हम अच्छे बनकर रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई कभी मेरा बुरा न बोले। उसके लिए हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो लगाते रहते हैं, अपना पूरा पूरा समय हम देते रहते हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो उससे अंततः भगवान में से हमारा चित्त हटकर और इसी संसारिक प्रवृत्तियों के अंदर लग जाता है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं, तो घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन कार्यों को हमें करना पड़ता है। परंतु बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने की कोई हमारी आवश्यकता नहीं है, परंतु हम स्वयं ही इतने ज्यादा लोकासक्त हैं, या हमारी सांसारिक कामनाएं अपनी ही इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि हम सांसारिक प्रवृत्तियों के अंदर और उन कामनाओं की पूर्ति के अंदर जुड़े रहना चाहते हैं। उसमें से हम कभी भी अपने आप को निवृत्त करना नहीं चाहते। तो उस प्रकार की जो लोकेशणा है वो भी भक्ति में बाधक है, ये आज्ञा कर रहे हैं। अब वैदिक श्राद्ध ब्याह यज्ञ होए इत्यादि में सर्वते बहुत मैं करत हूँ, यह प्रतिष्ठा बाधक है। तो आज हम देख रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कितने ही शास्त्रीय धर्म जो है वो हमारा अधिकार नहीं होने के कारण निवृत्त हो चुका है, पर फिर भी हमें शास्त्रीय धर्मों को कर और लोक के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का शौक है। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्र जब स्वयं इस बात को कहता है कि कलिकाल के अंदर इन धर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति भी नहीं करना चाहिए। जैसे स्मार्त जो भी धर्म है उनका यथाशक्ति अनुसरण करना चाहिए, परंतु श्रौत धर्म है वो तो कलयुग के अंदर शास्त्र निषिद्ध है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम यदि उन धर्मों का अनुसरण करेंगे तो उससे हमारी प्रसिद्धि होगी, हमारी प्रतिष्ठा होगी और हम दूसरों के करते उत्तम कहलाएंगे। तो ये प्रकार की जो हमारी वृत्ति है वो भी भक्ति में बाधक है, क्योंकि एक तो वो हमारे अभिमान को पोषित करती है, उसके अतिरिक्त ऐसे धर्मों का अनुसरण करने से कोई लाभ नहीं होता, और दूसरी बात कि उन प्रवृत्तियों में लग जाने के कारण हम भगवत सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा हमारी छूट जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर तो हम अपना पूरा समय दे नहीं पाते। इसलिए ऐसे जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो भक्ति के अंदर बाधा रूप ही सिद्ध होती है। पांचवा, कर्मादिक में निष्ठा, संध्या, तर्पण, व्रत, नियम इत्यादि में निष्ठा। ये वैसे पढ़ने पर बहुत अभूतपूर्व वाक्य हैं श्री हरिराय जी के। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें हमारा चित्त जो है वो प्रवण होने लग जाता है। तो धीरे धीरे जब हम भगवत सेवा के अतिरिक्त प्रवृत्तियों को बढ़ाते जाते हैं, तब तब उनमें से उनके अंदर हमारा जो चित्त है वो अनुस्यूत होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वो यहाँ श्री हरिराय जी बताना चाह रहे हैं कि संध्या, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ये सब शास्त्र प्रतिपादित हमारे वर्णाश्रम धर्मीय नित्य धर्म है, और उनका यथा योग्य यथाशक्ति अनुसरण हमें डेफिनेटली करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है।
परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि हमारी भगवत सेवा के अंदर निष्ठा कम हो जाए और इन कर्मों के अंदर हमारी निष्ठा जो है वो बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली भगवत धर्म ही हमारा प्रमुख धर्म है। उसके अतिरिक्त लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्या तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम, ऐसी जो आज्ञा महाप्रभु जो दे रहे हैं उस प्रकार से इन सभी धर्मों को ठाकुर जी की सेवा के अनवसर में करने की आज्ञा श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में दी है। परंतु ये सभी धर्मों को लेकर जब हमारे मन में ज्यादा आग्रह, अत्याग्रह या जड़ता प्रकट हो जाती है, तब फिर भगवत सेवा गौण होकर ये कर्मकांड आदि के जो धर्म है वो हमारे लिए प्रमुख बन जाते हैं। इसलिए उसकी बाधकता का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। यदि भगवत सेवा के साथ साथ हम अनवसर के अंदर उन्हें करें और इन धर्मों को भगवत आज्ञा मानकर भगवत समर्पण की बुद्धि से करें, तब ये बाधा रूप नहीं होते। परंतु इनके प्रति ऐसी जड़ता आ जाने पर हमारा चित्त ऐसा हो जाता है। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म के साथ जुड़े हुए बहुत सारे आचार विचारों में ऐसे असमंजस की स्थिति जो है वो सदा बनी रहती है। हमारे यहाँ का उदाहरण दूं तो जैसे सूतक काल के अंदर लोकाचार और शास्त्र का आचार ऐसा है कि हम मसाले वाली और स्वादिष्ट वस्तुओं का भक्षण नहीं करते हैं। उस वजह से वल्लभ कुल के अंदर पुराने काल से ऐसी एक रीति थी जिसे कड़वे की रसोई बोलते हैं। तो वो हल्दी बिना की, कम मसालों वाली, नमक बिना की और काली मूंग की दाल वगैरह ऐसी फिक्स प्रकार की चीजें उनमें बनाई जाती थी। परंतु क्योंकि वो ठाकुर जी को धरने के लिए अनुरूप नहीं होती है, क्योंकि वो वस्तुएं जो है वो स्वाद में अच्छी नहीं होती हैं, देखने में भी अच्छी नहीं होती हैं, तो सूतक काल के सभी दिनों में हम सेवा से भी निवृत्त और प्रसाद से भी निवृत्त, तो अन्न प्रसादी का भक्षण किया करते थे। वो ठाकुर जी को भोग नहीं धरा जाता था। आज भी बहुत सारे स्थानों पर वो परंपरा चलती ही है। अब ये लोकाचार या जो भी शास्त्रीय कुछ इस विषय में गाइडलाइंस हैं वो उन्हीं के प्रति जड़ता के कारण, या संभवतः लोक के अंदर ऐसा ना लगे कि खा पी के मौज कर रहे हैं, उस वजह से हमने अपने धर्म के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन जो है वो किया है। तो वो इन सभी विषयों को हमें देखना चाहिए कि ये सारे विषय भगवत धर्म से बढ़कर नहीं है, तो उनका जो भी रास्ता हमें निकालना है वो हमें निकालना चाहिए, परंतु भगवत धर्म से विपरीत धर्मों के रूप में ये सभी नहीं बन जाने चाहिए। उसी अर्थ में इनकी बाधकता का निरूपण यहाँ कर रहे हैं। मन में स्वर्ग आदि फल की आकांक्षा, जो स्वर्ग लोक में जाए नाना प्रकार के भोग विलास करूंगा, यह बाधक है। भक्ति मार्गीय फल के बदले लौकिक और वैदिक या पारलौकिक फलों के अंदर हमारी निष्ठा का बढ़ जाना, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी हमारी जो मन के अंदर ऐसी वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां कभी कभार जग जाती हैं। तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके आसपास रहते हैं, उनके संग से भी हमारे मन में ऐसे विचार प्रकट हो जाते हैं और हमें ऐसे फलों को प्राप्त करने की आकांक्षा होने लग जाती है। और कभी कभार हम स्वयं शास्त्र के अंदर जब उन विषयों को पढ़ते हैं तो हमें भी संभवतः हमारे भी मन में उस प्रकार की इच्छाएं आती हैं कि ये कितना अच्छा फल बताया गया है, कितना उत्तम प्रकार का फल है, श्रेष्ठ फल है, इन्हें मुझे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार की आकांक्षाएं हमारे चित्त में आ जाती हैं। इसलिए वो भी जो है वो भगवत धर्म के अंदर बाधक है, क्योंकि भक्त को निरुपाधिक और निष्काम होना चाहिए। कोई भी प्रकार की आकांक्षा और फलाकांक्षा का हमारे चित्त में होना, ये भक्ति मार्ग से विपरीत धर्म है। तो इन्हें यहाँ श्री हरिराय जी ने गिनवाए हैं, आगे अब और बताएंगे। इतने विषय में यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गीता बहन, हाँ बोलिए। हाँ राजा, दंडोत प्रणाम राजा। राजा, पहले श्लोक में जो निखिल है, बीच की लाइन में जो वैष्णव को निखिल बिना श्रम ही सिद्ध हो, निखिल का क्या मीनिंग होता है? निखिल मतलब सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ प्रणव भाई।
मैडम यहाँ पर ग्रह और दूसरा तीसरा ग्रह में आसक्ति, दो पक्ष बताए, और जो यहाँ पर उदाहरण है पहला वाला, उसमें जो मतलब ऑप्शन तो जो आसक्ति संसार के अर्थ में उसका निरूपण हुआ, और यहाँ पर ग्रह मैंने बनाया या पिता ने, मतलब यहाँ पर तो शायद जो रह रहे हैं वो स्थान को ही शायद दूसरे ग्रह में कह रहे हैं, और आसक्ति और ग्रह मतलब एक में उसका पॉजिटिवनेस होना और दूसरे में उसी में ही लगा रहना, ऐसे फर्क देखेंगे। हाँ, और यहाँ तो ग्रह से वो अर्थ पहले में यह ममता बाधक है, मतलब खुद का जो भी खुद संबंध है वो खुद के है, उस तरीके से देखने, मतलब भगवत सेवा का डायरेक्शन ना आकर खुद के विचार से वो संबंधों को देखना। हाँ, क्योंकि वो जो भी ये प्रपंच है, परिवार का, ममता, संसारिक, वो शुरू यहीं से होती है, उस वजह से। और फिर आगे है वो उसी का एक्सट्रीम केस है कि उसी के बारे में विचार आता रहे, उसके बाहर ना जाए। हाँ हाँ। जी हाँ। मनीषा शाह कहिए। दंडवत राजा। राजा, आपने अभी ये समझाया ना कि सूतक होता है तो वल्लभ कुल के नियम ऐसे हैं, पर इन जनरल जैसे कोई पुष्टि मार्गी है और वो मीन्स मैं मेरा ही बोल रही हूँ जैसे कि अकेले रहते और कोई फिर जब ऐसा कोई अड़चन आए और सेवा करने वाला ना हो और ठाकुर जी किसी के यहाँ पधराए और प्रसादी अवेलेबल ना हो, तो तब कैसे निर्वाह किया जाए? जैसे जो भी हमारे ठाकुर जी का दूध का रंसखड़ी, इस प्रकार का कोई ना कोई प्रसाद तो हमें साथ में ग्रहण करना ही चाहिए। फिर जो भी रसोई बनती है वो हम ज्यादा की ले सकते हैं। हमारे घरों में तो ठाकुर जी घर में ही विराजते हैं, परिवार के ब्रह्मचारी या लड़कियां सेवा करती हैं, घर में ठाकुर जी विराजे ने, फिर भी हमारे यहाँ अन्न प्रसादी खाने का प्रचलन है। अच्छा, तो फिर ऐसे थोड़े मीन्स जो प्रसादी बची है वो लेके फिर अपन दूसरा उसमें प्रसादी का भाव करके ले, वैसा समझना राजा? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं आज, आगे का विषय फिर नेक्स्ट वीक करेंगे।